भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में रखा जाता है, जो लोकप्रिय रूप से रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाती थी। भारत के उत्तरी भाग में दिल्ली सल्तनत की वह पहली महिला मुस्लिम शासक थी। उन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वही रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के एक प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 ईस्वी में हुआ था। रजिया को इतिहास में अल-दीन और शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उनके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए थे। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपने उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और रजिया सुल्तान के भाई रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुखुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अच्छम शासक साबित हुआ, जिस पर रजिया ने आम जनमानस के सहयोग से राज्य पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद रजिया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई और 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को पहले मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासक बनी। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलता पूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित हुई। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया। गद्दी संभालने के बाद रजिया सुल्तान ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को भी ठीक किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कॉलेज का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। रजिया सुल्तान का उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ प्रेम हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया। वहीं भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल-दुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल-दुनिया कई अन्य विरोधियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल-दुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल-दुनिया से शादी करने के लिए तैयार हो गई।
इसी बीच रजिया सुल्तान के भाई मइजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया ली। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया सुल्तान और उसके पति अल्दुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।